आज़ादी के बाद पहली बार देश में जातिगत जनगणना होने जा रही है। मोदी सरकार ने कैबिनेट से जातिगत जनगणना की मंजूरी भी दे दी और इस तरह हिंदुओं के साथ साथ ये बात मुसलमान समुदाय की जातियों पर भी गणना के तौर पर लागू होगी। जनगणना की अगर पूरे एक तरीके से पद्धति की बात करें, किस तरीके से ये जनगणना होती है, तो इसमें धर्म के साथ साथ जाति का भी कॉलम इस पूरे जो प्रश्नावली है उसमें तैयार किया जाएगा। बिहार और तेलंगाना में जाति सर्वे में हिंदुओं के साथ मुस्लिमों की जातियों के आंकड़े जुटाए गए थे। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर जब जातिगत जनगणना होने जा रही है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की जातियों की गिनती सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। भारत में जाति जनगणना सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी कराई जाने वाली है। मोदी सरकार के इस फैसले से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय जो हैं वो प्रभावित होंगे। जनगणना में धर्म के साथ जाति का भी कॉलम होगा, जिससे विभिन्न जातियों की जनसंख्या का पता चल पाएगा कि आखिर ये जातियों की संख्या इस वक्त वर्तमान स्थिति में क्या है। आरक्षण नीतियों में बदलाव इस जाति जनगणना के आधार पर संभव होगा। जाति जनगणना की बात करें तो जाति जनगणना में ब्राह्मण, ठाकुर ही नहीं, सैयद और पठान की भी टेंशन जो है वो बढ़ने वाली है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब ये जाति जनगणना होगी तो इससे कई जगहों पर टेंशन आपको नजर आएगी, कई जातियों में इसका टेंशन नजर आएगा। चूंकि देश के स्तर पर मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ये फैसला लिया, जिसकी सराहना तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ इसके क्रेडिट लेने की होड़ भी आपको नजर आएगी। सभी एक सुर में एक साथ ये कह रहे हैं कि यह हमारी इच्छा थी और वही इच्छा आज जाकर केंद्र सरकार की तरफ से पूरी की जा रही है, लेकिन आवाज़ सबसे पहले उन्होंने ही इसे लेकर बुलंद की। सवाल ये है कि जाति जनगणना अगर ये सभी दलों की इच्छा थी, मांग थी, तो आखिर इतने सालों तक क्यों नहीं हुआ। सवाल कई हैं। इन सवालों के इतर क्या सचमुच जाति जनगणना के बीच कई जातियों की टेंशन बढ़ने वाली है? सियासी इसका इम्पैक्ट क्या सिर्फ हिंदुओं में अपर कास्ट के तौर पर जातियों पर पड़ेगा, जिसमें ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, भूमिहार आते हैं और कायस्थ आते हैं? तो जानकार ये मानते हैं कि सिर्फ इन्हीं हिंदू धर्म के उच्च वर्गों पर इसका असर नहीं होगा, जातियों पर असर नहीं होगा, बल्कि मुस्लिमों के शेख, सैयद, पठान जैसे सवर्ण जातियों पर भी पड़ेगा। इसकी एक बड़ी वजह है कि जातिगत जनगणना होने के बाद आरक्षण का स्वरूप जो है वो बदल सकता है। मुस्लिम समुदाय की जातियों की बात करें तो 3 प्रमुख वर्गों और सैकड़ों बिरादरियों में ये बटी हुई है, विभाजित है। उच्च वर्गीय मुसलमानों को अशराफ कहा जाता है, जिसमें सैयद, शेख, तुर्क, मुगल, पठान, रांगड़, कायस्थ मुस्लिम, मुस्लिम राजपूत, त्यागी मुस्लिम भी आते हैं। मुसलमानों के अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो इसमें पसमानदा मुस्लिम इन्हें कहा जाता है। इसमें अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी, गुर्जर, गद्दी, घोसी, दर्जी, मनिहार, कुंजड़ा, तेली, सैफी जैसी ओबीसी जातियां इसमें शामिल हैं। इसके बाद अगर अति पिछड़े मुस्लिम की बात की जाए, जिनको अजलाल कहा जाता है, जिसमें धोबी, मेहतर, अब्बासी, भटियारा, नट, हलाल खोर, मेहतर, भंगी, बख्खो, मोची, भाट, डफाली, पमरिया, नामबंद और मछुआरा इसमें शामिल हैं। मुस्लिमों में दलित जाति नहीं होती हिंदुओं की तरह। मुसलमानों की बात करें तो उसमें अलग अलग जातियों की जनगणना जो है वो आने वाले वक्त में अब आपको होती हुई नजर आएगी, यानी कि उनका एक्चुअल फिगर क्या है, संख्या क्या है, ये आंकड़ा भी सामने होगा। मंडल आयोग की अगर सिफारिशों की बात करें तो उसके लागू होने के बाद मुस्लिमों में अपर क्लास और बैकवर्ड क्लास जाति सामने आई थी उभर कर। हिंदू की तरह मुस्लिम ओबीसी को कोई प्रमाणिक, हालांकि उसका लेकर कोई प्रमाणिक डेटा तो नहीं है। मुसलमानों की एक बड़ी संख्या ओबीसी जैसे पसमानदा हैं जो राज्य और केंद्र की पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किए गए हैं। आज़ादी के बाद से अभी तक जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं
उनमें मुस्लिमों की गणना धर्म के आधार पर किए जाते रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी रही कि देश में जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। देश में होने वाली जातिगत जनगणना में सिर्फ जातियों की संख्या सामने नहीं आएगी, बल्कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का भी आकलन होगा, पता चलेगा। इससे ये भी पता चलेगा कि मुस्लिम समुदाय कितनी जातियों में बटा हुआ है, कितनी संख्या अपर क्लास मुस्लिमों की है और कितनी आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस पसमानदा मुसलमानों के सीधे तौर पर उनके बेहतरी के लिए, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, या यूं कहें राजनीतिक अगर शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें लुभाने को लेकर नजर आता है, जो ओबीसी के तहत आते हैं। इस तरह से ओबीसी मुस्लिमों का एक प्रामाणिक आंकड़ा जो है वो लोगों के सामने इस जातिगत जनगणना के बाद आ पाएगा। जातिगत जनगणना का सबसे पहला प्रभाव जो है आरक्षण की 50% जो सीमा है उस पर नजर आएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% का एक तरीके से कैप लगा रखा है। आप इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशों को अगर लागू किया गया था तो ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जातिगत जनगणना के बाद सरकार के पास प्रामाणिक आंकड़ा होगा। ओबीसी की जातियां अपनी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग कर सकती हैं। एससी एसटी को आरक्षण देते समय उनकी जनसंख्या देखी जाती है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ऐसा नहीं है। आरक्षण की लिमिट बढ़ाई जाती है तो हिंदू जातियों में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, राजपूत, क्षत्रिय, इन जातियों की बेचैनी जो है वो बढ़ सकती है। तो वहीं मुसलमानों में शेख, पठान, सैयद, रांगड़ जैसे सवर्ण जातियों की टेंशन पर भी आपको असर दिखेगा। मंडल कमीशन की बात करें तो उनकी सिफारिशों को लागू किया गया, तब हिंदू उच्च जातियों के साथ मुस्लिमों के शेख, पठान, सैयद भी इसके विरोध में खड़े हो गए थे। ऐसे में जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात होती है तो उसके विरोध में मुस्लिमों की उच्च जातियां भी सामने आ सकती हैं, इसकी भी आशंका जाहिर की जा रही है। मुस्लिम समुदाय अशराफ, पसमानदा और अजलाल जैसे 3 वर्गों में जहां बटा हुआ है, जिस पर इस जनगणना का अलग अलग प्रभाव आने वाले वक्त में आपको दिखेगा। और इंतज़ार कीजिए, जिस जाति जनगणना को लेकर पार्टियां इस वक्त क्रेडिट लेने की होड़ में जुटी हुई हैं, ये जातिगत जनगणना जब होगी, इन आंकड़ों के बाद क्या आरक्षण के दायरे में अपनी अपनी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी का जो दावा पार्टियों की तरफ से किया जाता है उसे लागू कर पाना इतना आसान होगा। इसका असर किस तरीके से राजनीतिक दलों पर नजर आता है, क्षेत्रों में कैसे इसका प्रभाव दिखेगा, राज्य में कैसे राजनीतिक दल इस चुनौती से जूझने वाले हैं, इसका काट किस रूप में निकाला जाएगा, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में इस वक्त दौड़ रहे हैं।